फ्रेंड्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टूडेंट 95 से। आप जुड़े रहिए अजय स्टूडेंट 95 से। आपको वार क्लास कराई जा रही हैं और रोज़गार गारंटी बैच में आपको स्वागत है। रोज़गार गारंटी बैच आपके साथ है। रोज़गार गारंटी बैच लेके आए हैं हम भाई साहब। ये रोज़गार गारंटी बैच लेके आए हैं SSC MTS RRB ग्रुप डी के लिए। बहुत ही शानदार बैच है। जुड़े रहिए। GK GS MCQS इसमें होगा भाई। GK GS का गेम ओपन मेरे प्यारे साथियों। इस बैच में आपका GK GS पूरी क्लियर करा दी जाएगी। SSC MTS के लिए, SSC CGL के लिए, SSC CHSL के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हो SSC लेवल के हो चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो, आपको वेरी क्लास कराई जा रही हैं। बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको और यहाँ से आप कई सिलेक्शन हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप भी जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आप अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए। आपका स्वागत है अजय स्टडी 95 में। और देखते हैं पहले प्रश्न में हमारा क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न की ओर चलते, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। ज़्यादा बातें करने में अच्छा नहीं है, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। सिडबी की स्थापना की गई थी भैया। सिडबी की स्थापना क्यों की गई थी भैया, आपको पता होना चाहिएगा। ए कुटीर उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, या बी लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, या बृहद स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, या सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसको राइट आंसर हमारा बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। तो इसका राइट आंसर बी है हमारा। लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करते हैं। तो मैं प्यारे साथियों आपसे पूछूं मेरे प्यारे साथियों, इसमें सिडबी की स्थापना कब हुई थी भैया। सिडबी की स्थापना कब हुई थी भैया। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देंगे मेरे भाई। सिडबी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, आप बता देंगे। सिडबी की स्थापना तो आप बता देंगे ना, आप बता देंगे 2 अप्रैल। 2 अप्रैल, ठीक है ना। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। आपको याद करना है। मैं आपसे पूछूं सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, तो आप बता देंगे लखनऊ। आप बता देंगे सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, ठीक है। लखनऊ भैया आपको याद करना है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया। अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है मेरे पास। ए बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, सी राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1980, डी वित्तीय संस्थान अधिनियम 1982। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे पास साथियों। इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इसका हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 है भैया। इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 3, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था भैया। 1920 में हुई थी स्थापना। ये अवस्थित था कहाँ था, मेरठ में था, या झांग में था, या मुंगेर में था, या डांडे में था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये झांग में था। इसका भी करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, भी करेक्ट आंसर होगा। झांग में था, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। एग्जिम बैंक भैया। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही शानदार हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी भैया। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी मेरे भाई। तो कब की गई थी, 1964 में की गई थी क्या 1976 में की गई थी, क्या 1980 में की गई थी, या 1982 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1982 में की गई थी मेरे भाई। 1982 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी 1982 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ बेटा
मैं आपसे पूछूं एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1 जनवरी भैया, 1 जनवरी 1982 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी भी याद करना है, 1982 को हुई थी। मैं आपसे पूछूं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है भैया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। मैं आपसे पूछूं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप बता देंगे ना, आप बता देंगे कि इसका हेड क्वार्टर मुंबई, ठीक है ना, इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। ठीक है ना, मुंबई है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 5 में पूछा चुंबकीय फ्लक्स की सही इकाई कौन सी भैया, क्या है भैया, तो आपको बता देना होगा मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं, ये हमारा चुंबकीय की पूछी गई है, तो भैया चुंबकीय का हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, इसका डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 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 डी करेक्ट आंसर होगा। वेबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं भाई, मैं आपसे पूछूं भाई फेरट, फेरट क्या भैया, फेरट, तो आप बता देंगे ना, फेरट, फेरट बता देंगे ना, फेरट बता देंगे, धारिता, धारिता फेरट। हेरनी क्या भैया, हेरनी, हेरनी का क्या होता है भैया, प्रेस्कल, प्रेस्कल। ठीक है, ठीक है ना, गलत हो गया थोड़ा, सॉरी सॉरी, इसका गलत हो गया। ठीक है, फेरड का हमारा होगा धारिता। ठीक है, और हेरनी का हमारा होगा प्रेरकत्व। ठीक है, और हमारा पास्कल का होगा दाब। ठीक है, पास्कल का होगा हमारा दाब, और भाई हमारा जो चुंबकीय का वेबर होता ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, वेबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको याद करना ना भाई, आपको याद करते हुए चलना। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही शानदार जबरदस्त है। प्रश्न नंबर 6, मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, मिश्र धातु भैया, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है भैया, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो आपको बता देना चाहिए भैया, आपको बता देना चाहिए क्या है भैया, मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, क्या आप बता देंगे, नहीं बता पाएंगे ना। ए कोलाइड विलयन, बैस्टियोपाइस, ठोस विलयन, विविध मिश्राणु, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी, डी, सी करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न बहुत ही शानदार, साइटोप्लाज्मा। ये प्रश्न नंबर 7 में पूछा, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो में मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है भैया, साइटोप्लाज्मा किस में मौजूद होता है भाई, किस में मौजूद होता है, यहाँ पे खाली स्थान आपको भरना है भाई, यहाँ पे क्या आएगा, किस में मौजूद होता है, तो आप बता देंगे केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, वसाओं और ऊतकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिकाओं झिल्ली के बीच, तो क्या इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आप तो बता दूं कि साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है, वो हमारा केंद्रक और कोशिकाओं झिल्ली के बीच में मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा भाई डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका। प्रश्न 8, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, जो एक पशु है उसके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको बता देना है, क्या आप बता पाएंगे, क्या ए में ओस्टियोसाइट्स, बी न्यूरॉन, सी क्रोमेटोफोर्स, डी लिम्फ कोशिकाएं, तो इसका करेक्ट आंसर न्यूरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है।
प्रश्न नंबर 9 में बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है? तो आपको बता देना होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बता देना है इंग्लैंड का। भाई इंग्लैंड का था, वो इंग्लैंड का था, ठीक है, इंग्लैंड का था, उसने संन्यास ले लिया, जेम्स एंडरसन, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न के लिए प्रश्न नंबर 10 बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें जो भारत का स्थान पूछा गया है पदक तालिका में, तो कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? क्या 63वां होगा, क्या 68वां होगा, क्या 71वां होगा, या 63वां होगा, 73वां होगा? तो आपको सी करेक्ट आंसर कर देना है भाई। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71वां स्थान रहा है मेरे प्यारे साथियों भारत का। पेरिस 2024 पेरिस ओलंपिक में 71वां पदक तालिका में स्थान रहा है भारत का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई साहब अजय यूट्यूब चैनल हमारा अजय स्टडी 95 है, ठीक है, अजय स्टडी 95 जिससे आप क्लास ले रहे हैं अभी। और PDF के लिए भाई टेलीग्राम चैनल अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लो। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, हर चीज़ का निचोड़ है हमारे पास, कोई टेंशन ना लेंगे। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं ना तो सामने वाला भी झुक जाता है कि बंदा बहुत मेहनती है, ठीक है। जब आप मेहनत करोगे तो भगवान को भी आपके प्रति झुकना पड़ेगा कि बंदा बहुत मेहनत कर रहा है तो इसको भी हमें कुछ देना होगा, ठीक है। ये कहते हैं भाई जो भी नसीब में होगी तब मिलेगी। भाई नसीब कुछ नहीं करता है इसमें। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो नसीब नहीं कुछ कर पाएगा। अगर मेहनत करोगे तो नसीब भी संग देता है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नसीब भी संग नहीं देता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत करो, अटूट मेहनत करो, जिससे कि आपको सामने वाला देखे कि उसको झुकना पड़े आपके सामने कि बंदा इतना मेहनती बंदा है कि भाई साहब इसने तो कमाल करके दिखा दिया। जब आप मेहनत करोगे तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा, आपके नसीब को भी चेंज करना पड़ेगा। ये मेहनत से ही नसीब चेंज किया जाता है। नसीब में किसी कुछ लिखा नहीं होता है, मेहनत के अनुसार ही नसीब बनता है। ये मेरी बात ठान लो, मन में दिमाग में घुसेड़ लो कि हाँ मेहनत करेंगे तभी नसीब होता है, और बिना मेहनत करे कोई नसीब नहीं होता है। सब ये बेकार की बातें होती हैं। तो बस ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको यही समझाते हुए कि आप पढ़ो, मेहनत करो, अगर आपको सफलता मिलेगी। तो आप मैं देखता हूँ अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा जाए? प्रश्न नंबर 11, भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे भैया? जो भारत में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे भैया? मुख्य अतिथि पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ए जोको विडोडो, या लूला का सिल्वा, दबोवो, सुबियांतो, सी जिनपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आप हर बार हर बार तुम गणतंत्र दिवस मनाते हो, हर बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, तो ये आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैं आपसे पूछूं कि गणतंत्र दिवस 2025 में पहला झांकी कौन सी आई थी भैया? पहले झांकी कौन सी आई थी? तो आप बता देंगे ना, आप बता देंगे कि पहली झांकी कौन सी आई थी। इसका आंसर आपको देना होगा। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2025 में, तो उसमें पहली झांकी कौन सी आई थी। तो मैं आपको बता दूँ भैया, आपको पता भी होगा, उसमें पूरे भारत के लोग देखने भी गए हो, तो हम बता देंगे। इसमें पहली झांकी कौन सी आई है? तो महाकुंभ की आई है, महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ की आई है। वो कहाँ से आई है? उत्तर प्रदेश से आई है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से आई, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और अब मैं आपसे पूछूं कि महाकुंभ 2025 का मेला लगा कहाँ था, तो आप बता देंगे भाई, आपको बता देंगे कि सर आप बता देंगे कि 2025 को जो महाकुंभ मेला लगा था भाई हमारा प्रयागराज में लगा था, ठीक है ना, प्रयागराज में लगा था, ठीक है, प्रयागराज में लगा था। उसमें करीबन मैं आपको बता दूं, उसमें करीबन मैं आपको बता दूं कि जो महाकुंभ का मेला था उसमें करीब उत्तर प्रदेश से 10 करोड़ संख्या घूमने गई थी प्रयागराज मेला में, कम से कम 10 करोड़ के समथिंग, मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 करोड़ के समथिंग, ठीक है ना, 10 करोड़ के समथिंग। और मैं आपको बता दूंगा कि महाकुंभ का मेला था, उसमें जो महाकुंभ का मेला था तो उसमें जो वायरल कौन हुई थी भैया, आपको पता होना चाहिए, वायरल कौन हुई थी, मोनालिसा हुई थी। किसके लिए हुई थी, आँखों के लिए हुई थी ना, ठीक है, मोनालिसा उसमें वायरल हुई थी महाकुंभ के मेला में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। भैया जो ब्रिटिश है, जो उपनिवेशक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया था, ये पूछ रहा भैया। तो आपको पता होना चाहिए भैया, या 1885 में लगाया था क्या 1910 में, या 1897 में, 1927 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका बी 1910 में लगाया गया था, बी इसका 1910 में लगाया था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे पूछूंगी भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बता देंगे ना, सबसे पुराना नृत्य कौन सा है भैया, सबसे पुराना नृत्य कौन सा भैया, सबसे पुराना नृत्य, सबसे पुराना नृत्य कौन सा भैया, तो आप बता देंगे ना, सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। कितना पुराना भैया, कितना पुराना है, कितना पुराना मेरे भाई, कितना पुराना है, 2000, ठीक है। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। और कितना वर्ष पुराना है, तो भाई 2000 वर्ष पुराना है, ये 2000 वर्ष पुराना है मेरे भाई, 2000 वर्ष, ठीक है, 2000 वर्ष पुराना है। मैं आपसे पूछूं भाई, मैं आपसे पूछूं कि भरतनाट्यम में कितनी नृत्य शैली होती हैं भैया, भरतनाट्यम में कितनी नृत्य शैली होती हैं भैया, आप बता देंगे भरतनाट्यम में कितनी नृत्य शैली होती हैं, तो आप बता देंगे ना, भरतनाट्यम में कितनी नृत्य शैली होती हैं भाई, कितनी नृत्य शैली होती है ना, नृत्य शैली भैया 3 होती हैं, 3 होती है ना, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है ना, कौन कौन सी होती है ना, कौन कौन सी होती है, 3 होती हैं। कला क्षेत्र होती भैया, कला क्षेत्र होती है, और एक हमारी होती है बाजुर, और एक होती है हमारा पंडानलूर, पंडानलूर, ठीक है, ये आपको याद करना। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है, और इसकी 3 शैली होती, कितना पुराना, 2000 वर्ष पुराना है। इसकी शैली 3 होती हैं, एक कला क्षेत्र होती है, एक बाजुभर होती है, और एक होती है पंडानलूर इसका होती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर भाई 13 आ चुका है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहले विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था भैया, यूनेस्को द्वारा भैया भारत के किस शहर को पहले विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था मेरे भाई, विश्व विरासत, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भैया, या ए हम्पी, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर भैया अहमदाबाद होगा भैया, अहमदाबाद होगा ना, अहमदाबाद होगा। ये कहाँ पर है अहमदाबाद, ये आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद है कहाँ पर, अहमदाबाद कहाँ पर है भाई, अहमदाबाद है कहाँ पर, तो आप बता देंगे गुजरात में है, गुजरात में है,
गुजरात में है ना, गुजरात में है। इसको यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहले विश्व विरासत शहर को का दर्जा दिया गया था? तो अहमदाबाद को दिया गया था और ये गुजरात में है। ये गुजरात में ये दिया कब गया था? दिया कब गया था तो आपको बता देना होगा ना, दिया कब गया था आपको बता देना होगा, बता देना होगा ना दिया कब गया था। ठीक है, 2017 को दिया गया था, 2017 को दिया गया था। ठीक है ना, 2017 को दिया गया था। भैया है कहाँ? ये अहमदाबाद गुजरात में है, भारत के गुजरात में है, राज्य गुजरात में है। कब दिया गया था यूनेस्को द्वारा विरासत? तो आपको बता देना होगा 2017 में दिया गया था, अहमदाबाद को 2017 में दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न 14, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? भैया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप बता देंगे ना, आप बता देंगे साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता या वॉलीबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा हमारा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा भैया। सिनेमा से भैया, सिनेमा से है ना, सिनेमा से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैं आपसे पूछूं इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? तो आप बता देंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी भैया इसकी शुरुआत, 1969 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 25 हमारे बीच में, 15 हमारे बीच में आ चुका है, सॉरी 15। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी भैया? किस वर्ष की गई थी मेरे भाई? तो आप बता देंगे ना, आप बता देंगे भैया 2014 में की गई थी, या 1988 में की गई थी, या 2002 में की गई थी, या मेरे भाई 1952 में की गई थी? तो आपको बता देना होगा मेरे भाई 1988 में की गई थी मेरे भाई, 1988 में की गई थी मेरे भाई, 1988 में की गई थी। ठीक है ना, 1988 में की गई थी। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ भाई, इसमें आपके जो साहित्य दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं आपसे इसमें क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूँ मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे भाई। इसका तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सिनेमा है। ठीक है ना, हमारा करेक्ट आंसर इसमें सिनेमा है, सिनेमा को। ठीक है, ये शुरू कब हुआ था? तो आप बता देंगे। ये शुरू हुआ था मेरे भाई 2017 में हुई था, हुआ नहीं, सॉरी 1969 में। ठीक है, 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था। ठीक है, मैं आपसे इसमें पूछूं कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था भैया? महिला, ऐसी कौन महिला है सबसे पहली महिला जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया था मेरे भाई? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई किससे दिया गया था सबसे पहला पुरस्कार महिला को? तो आप बता देंगे ना, आप बता देंगे देविका रानी को, देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को दिया गया था। और आप बता देंगे कि सबसे पहले पुरुष कौन सा है जिन्हें पुरस्कार दिया गया था? दादा साहब पुरुष, ये तो महिला है, महिला है, ये तो महिला है। ठीक है, और पुरुष 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 कौन है? पुरुष कौन है मेरे भाई? पुरुष कौन है? तो आप बता देंगे पुरुष कौन है? BN सरकार पुरुष है हमारे भाई, BN सरकार। ठीक है, BN सरकार कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था, 1970 में दिया गया था मेरे भाई, 1970 में दिया गया था। पहली महिला कौन है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो मेरे भाई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, ये महिला है। और पुरुष कौन से भाई? पुरुष, पहले पुरुष कौन है जिन्हें दिया गया था? तो BN सरकार है। और कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी मेरे भाई। आपको जानकर बहुत ही हर्ष होगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर भैया हमारा
इसका करेक्ट आंसर 1988 है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 16 बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है कि वर्तमान में जनगणना के अनुसार भारतीय की गई थी। तो हम क्या बता देंगे? तो आपको बता देंगे मेरे भाई, आपको बता देंगे, आप बता देंगे मेरे भाई, आप बता देंगे भाई, आप बता देंगे कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है भैया? तो ए तमिलनाडु का है, या बी केरल का है, हिमाचल प्रदेश का है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश का है क्या? आप बता देंगे। या हरियाणा का है? तो आप बता देंगे मेरे भाई, हरियाणा का है क्या? तो आपका करेक्ट आंसर हमारा केरल होगा, केरल होगा मेरे भाई, केरल होगा। ठीक है, केरल का है भाई। है कितना? मैं आपसे पूछूं है कितना? मैं आपसे पूछूं कि है कितना, तो आप बता देंगे ना है कितना भैया? तो आप बता देंगे 1084, 1084 है मेरे भाई, 1084 है, 1084 है, 1084 है। ठीक है, 1084 है। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 17 बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? भारत ने ओडीआई आईसीसी में कितने विश्व कप जीते हैं मेरे भाई? तो आप बता देंगे भैया 2 जीते हैं भैया, 2 जीते हैं, 2 जीते हैं, 2 जीते हैं और 2 हारे हैं। तो आपको बता देंगे 2 कौन कौन से सन में जीते हैं इन्होंने। तो अब मैं बता दूंगा कि पहला इन्होंने जीता है, जो पहला ओडीआई विश्व कप जीता है इन्होंने 1983 में जीता है, 1983 में जीता है। और दूसरा इन्होंने जीता है 2011 में। ठीक है ना, 2011 में जीता है। ठीक है, 2011 में जीता है। 1983 में ओवर कितने थे? 60 थे मेरे भाई, ओवर 60 थे और ओवर 7 थे। और सबसे ज़्यादा रन किसने मारे भाई? 1983 में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले कौन थे? के श्रीकांत थे। सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत, के श्रीकांत थे। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, और हराया किसको था भैया? 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता भारत ने, हराया किसको था? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज सॉरी गलत हो गया, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। ठीक है, मैं बात करूं तो 2011 की बात करूं मेरे भाई, 2011 की बात करूं मेरे भाई, 2011 में किसको हराया था मेरे भाई? 2011 में हराया किसको था? तो इन्होंने हराया था श्रीलंका को हराया था, ठीक है ना, श्रीलंका को हराया था। ठीक है, श्रीलंका को हराया था इन्होंने 2011 में जब विश्व कप जीता था। और सबसे ज़्यादा रन किसने मारे थे? गौतम गंभीर ने मारे थे, गौतम गंभीर ने मारे थे सबसे ज़्यादा रन। कितने मारे थे? 97 रन मारे थे भैया, 97 रन मारे थे। यहाँ पे कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, महेंद्र सिंह थे भैया, महेंद्र सिंह धोनी आप जानते ही होंगे। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? वो भी महेंद्र सिंह धोनी ही रहे थे मैन ऑफ द मैच मेरे भाई, मैन ऑफ द मैच भी महेंद्र सिंह धोनी ही रहे थे। आप लिखने पर विश्वास मत करिए, हमारी आवाज़ सुनते जाइए। मैं अपने मुंह से आपको बता रहा हूँ कि 1983 जो पहला विश्व कप जीता था जो भारत ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत ने मारे थे। उस समय ओवर थे हमारे 60 ओवर थे। और 1983 में हराया किसको था? तो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। और दूसरा इन्होंने 2011 में जीता है, तो श्रीलंका को हराया था इन्होंने, और सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने मारे थे, 97 रन मारे थे। इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और मैन ऑफ द मैच भी महेंद्र सिंह धोनी रहे थे। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले कौन है भैया? विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भैया तो रोहित शर्मा है मेरे भाई, रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आता है। आत्मकथा बलूता किस लेखिका ने लिखी है भैया? जो आत्मकथा बलूता है किस लेखिका ने लिखी है मेरे भाई?
तो मैं आपको बता दूंगा कि दया पवार ने लिखी है। हाँ जी भाई, दया पवार ने ही लिखी मेरे भाई, दया पवार ने ही लिखी। इसका करेक्ट आंसर हमारा पहला ही करेक्ट आंसर है, दया पवार ने ही लिखी है भैया, दया पवार ने ही लिखी है मेरे भाई, दया पवार ने लिखी है। तो आप जुड़े रहेंगे अजय स्टडी 95 से। अजय स्टडी 95 आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको बेहतर क्लास कराएगा। और आपका रोजगार गारंटी बैच आपकी पहली क्लासेस आप सफल हो चुकी है मेरे भाई। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करेंगे, जैसे कि और भी छात्र उनकी तैयारी हो सके, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और मैं सिलेक्टेड बंदा शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी सिलेक्टेड था मैं, और मैंने उसमें रिजाइन दे दिया मेरे भाई। मुझे नौकरी पसंद नहीं हुई, मैंने नौकरी नहीं करी है। शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी थी, उसमें मेरे लिए घर से आकर बुलाने आए थे और मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई। तो आपको मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं अगर नौकरी ज्वाइन कर लेता तो मैं आपके साथ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं करके आपके साथ मैं जुड़ा रहा। तो अजय स्टडी 95 को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दे सकूं मैं अजय स्टडी 95 पे। और जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से, बहुत ही शानदार ऐप चैनल है हमारे भाई। तो आप जुड़े रहेंगे। बस आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय कल्याण। आप बस जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से।